हेलो फ्रेंड्स। आज हम एक करंट अफेयर्स और इकोनॉमिक्स का इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करते हैं, जिसका टाइटल है जीएसटी रेट हाइक न्यूज़। जीएसटी रेट में जो हाइक हुआ है, जो बढ़ा है, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। ये इकोनॉमिक्स और बीपीएससी मेंस और सीडीपीओ मेंस के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। क्या है कि जीएसटी काउंसिल, जीएसटी काउंसिल क्या होता है? तो जीएसटी काउंसिल वो संस्था है जो डिसाइड करता है कि किस पर्टिकुलर आइटम्स को कौन से स्लैब में रखा जा सकता है। जनरली 4 स्लैब हैं हमारे पास: 5%, 12%, 18% एंड 28%। जो लग्जरियस आइटम है उसमें 28% पे रखा जाता है। जो हमारा सबसे उपयोगी सामान है, जो डेली यूज में कर सकते हैं, हर गरीब लोगों के भी ज़रूरत होता है, उसको हम 5% में रखते हैं। उससे थोड़ा ज़्यादा वाला 12% एंड देन 18% एंड 28% में कौन सा लगते हैं? तो लग्जरियस आइटम जैसे कार हो गया, जैसे 4 व्हीलर हो गया, या फिर और भी चीज़ें जिससे लग्जरी एसी हो गया, तो उन चीज़ों को हम 28% में रखते हैं। तो अब देखते क्या है कि जो जीएसटी काउंसिल है उसने कुछ चीज़ों को अभी ऐड किया है कि हम या तो 5% या 12% हम टैक्स लेंगे, जिसमें पहले से कोई टैक्सेशन की प्रावधान नहीं था। तो इसी के बारे में हम चर्चा करते हैं। अच्छा, एक बात और है कि जीएसटी काउंसिल का हेड कौन होता है? तो जीएसटी काउंसिल का जो हेड होता है वो आपका यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, यानी निर्मला सीतारमन हेड है। और इनके अंदर जो और भी मेंबर हैं वो कौन होते हैं? तो स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर मेंबर्स होते हैं। ठीक है, तो इतनी सी बातें हैं। अब जीएसटी काउंसिल जो फैसला लेगा वही हमारा रेट होगा जीएसटी के अंदर। तो चलिए बात करते हैं कि क्या नई वस्तु है जो ऐड हुआ है, जिसमें और किस कौन से स्लैब में वो ऐड किया गया है। तो चलिए ठीक है, देखते हैं कि जीएसटी परिषद के फैसले लागू होने के बाद आज से कई खाद्य वस्तुएं महंगी हो गई हैं। इनमें से पहले से पैक और लेवल वाले खाद्य पदार्थ जैसे आटा, पनीर, दही शामिल हैं। यानी अब ये कहा जा रहा है कि आटा, पनीर, दही जो ऑलरेडी पैक्ड हैं, जैसे आप आशीर्वाद की आटा लेते हैं, पनीर लेते हैं आशीर्वाद का, या दही लेते हैं आप सुधा का, तो ये सारे आइटम जो ऑलरेडी पैक्ड हैं उन पे अब आपको जीएसटी देना होगा। और जीएसटी कितना देना होगा? तो 5% का जीएसटी देना होगा। जीएसटी क्या है? तो गुड एंड सर्विसेज टैक्स है, यानी माल और सेवा कर देना है। कितना परसेंट? 5%। किन चीज़ों पे? तो आटा, पनीर और दही जैसे ईटेबल आइटम्स पे। नेक्स्ट है जीएसटी ऑन होटल। होटल में क्या है कि पहले जीएसटी नहीं लगता था, पर अब जो है 12% जीएसटी ऐड ऑन होगा। किन पे? तो वो होटल जो जहाँ पे पर डे आप 1000 रुपया से कम के किराए में रह रहे थे। और दूसरा है हॉस्पिटल में, किन में हॉस्पिटल में लगेगा? तो वो हॉस्पिटल जहाँ एक दिन का किराया है वो 5000 रुपया पे एक बेड का किराया होता है। तो चलिए देखते हैं क्या है इस पर। तो इस पर 5000 रुपये से अधिक किराए वाले अस्पताल के कमरों पर भी जीएसटी देना होगा। इसके अलावा 1000 रुपये प्रतिदिन से कम किराए वाले होटल कमरों पर 12% की दर से कर लगाने की बात कही गई है। अभी इस पर कोई कर नहीं लगता था। नेक्स्ट है कि जीएसटी कैसीनो पर कितना लगेगा? जीएसटी 12 जुलाई को तय करेगा मंत्री समूह। तो ये तो बात की चीज़ें हैं। आगे हम देखते हैं कि जीएसटी ऑन डेयरी प्रोडक्ट, कर दर में बदलाव 18 जुलाई से प्रभावी होगा। तो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन की अध्यक्षता में जीएसटी काउंसिल ने, यानी जीएसटी परिषद ने पिछले दिनों अपनी बैठक में डब्बा या पॉकेट बंद जो पैक्ड आइटम्स होते हैं या लेवल युक्त फ्रोजन को छोड़कर मछली, दही, पनीर, लस्सी, शहद, सूखा मखाना, सूखा सोयाबीन, मटर जैसे उत्पाद, गेहूं और अन्य अनाज तथा मुरमुरे पर 5% जीएसटी लगाने का फैसला किया है। कर दर में बदलाव 18 जुलाई से प्रभाव में होंगे, मतलब 18 जुलाई, मतलब आपको 18 जुलाई से जो भी आइटम खरीदेंगे उन पे आपको जीएसटी नए रेट में देना होगा। उसके बाद आगे देखते हैं कि टेट्रा पैक और बैंक की तरफ से जारी चेक करने पर 18% देना होगा जीएसटी। टेट्रा पैक क्या होता है? तो जैसे आप टेट्रा पैक पीते हैं, लस्सी पीते हैं, टेट्रा पैक आप फ्रूट जूस पीते हैं, जैसे टेट्रा पैक आप और भी चीज़ें हैं, जैसे टेट्रा पैक आप जूस में एग्जांपल आपको देखेंगे, टेट्रा पैक ये एपी फिज आता है,
टेट्रा पैक आपके फ्रूटी आता है, तो इन सब में आपको कितना प्रतिशत देना होगा, 18% GST देना होगा। इसी प्रकार टेट्रा पैक और बैंक की तरफ से जारी चेक करने पर 18% और एटलस समेत नक्शे और चार्ट पर 12% GST लगेगा। यानी टेट्रा पैक और बैंक जो चेक जारी करता है, बैंक जो चेक इशू करता है उस पर 18% लगेगा। एटलस और नक्शा जो मैप आप खरीदते हैं उस पर 12% लगेगा। और वहीं खुले में बिकने वाले बिना ब्रांड वाले उत्पादों पर GST छूट रहेगी। लेकिन यही चीज़ें अगर आप खुले में जो ओपन मिलता है उस पर किसी तरह का कोई GST नहीं लगेगा। उसके बाद आगे देखते हैं प्रिंटिंग, ड्राइंग इंक, धारदार चाकू, कागज़ काटने वाला चाकू, पेंसिल शार्पनर, LED लैंप, ड्राइंग और मार्किंग वाले उत्पादों पर कर की दरें बढ़ाकर 18% कर दी गई है। तो ये कौन कौन से चीज़ें हैं, तो ड्राइंग इंक है, प्रिंटिंग इंक है जो आप प्रिंटर में यूज करते हैं, धारदार चाकू है जो चाकू आप काटने के लिए यूज करते हैं, कागज़ काटने वाला चाकू जो होता है, पेंसिल शार्पनर जिसे आप शार्पनर कटर कहते हैं उन पे, LED लैंप जो आप लैंप यूज करते हैं, LED बल्ब जो है उस पर, और ड्राइंग और मार्किंग करने वाले उत्पादों पे अब जो है प्रतिशत कितना हो गया, तो 12% टैक्स GST देना होगा। सौर वाटर हीटर पे 12% GST देना होगा, जबकि पहले 5% लगता था। जो सोलर वाटर हीटर होता है पहले 12% था, 5% था, उस पर अब 12% आपको टैक्स देना होगा, GST देना होगा। नेक्स्ट है GST पर ऑन सड़क, पुल, रेलवे से जुड़े काम पर देना होगा 18% GST। तो जो सड़क है, पुल है, रेलवे है, मेट्रो है, अपशिष्ट शोधन संयंत्र है और शवदाह गृह के लिए जारी होने वाले कार्य अनुबंधों पर अब 18% GST लगेगा, जब जो कि अब तक 12% था। तो रेलवे, मेट्रो इन चीज़ों पे पहले 12% था, अब जो है वो 18% था। तो किन लगेगा किन चीज़ों पे, तो इनके जो अनुबंध हैं मीन्स जो कॉन्ट्रैक्ट हैं उन पे 18% का GST देना होगा। पहले कितने थे, 12% थे। नेक्स्ट है सर्जरी से जुड़े उपकरणों पर घटाया गया GST। नेक्स्ट देखते हैं क्या है कि रोपवे के जरिए वस्तुओं और यात्रियों के परिवहन तथा कुछ सर्जरी से जुड़े उपकरणों पर कर की दर घटाकर 5% की गई है। रोपवे के थ्रू जो सामान ट्रांसपोर्टेशन होता है उसमें 5% कर दी गई है। सर्जरी की आइटम्स को 5% कर दी गई है, पहले इसकी कितनी थी, तो 12% थी। ट्रक वस्तुओं की ढुलाई में इस्तेमाल होने वाले वाहनों जिनमें ईंधन की लागत शामिल है पर अब 12% GST लगेगा, जो अभी 18% था। तो ट्रक में और जो माल ढोने में काम आते हैं उनमें जो ईंधन लगता था उस पे पहले 18% लगता था, अब जो है 12% लगेगा। उसके बाद बाग डोगरा से पूर्वोत्तर राज्यों तक की हवाई यात्रा पर GST छूट अब इकोनॉमी श्रेणी तक सीमित रहेगा। तो अब जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट में जो हम इकोनॉमिक श्रेणी जो छूट मिलता था एरोप्लेन पे, उसमें इकोनॉमिक श्रेणी तक ही सीमित किया गया है। नेक्स्ट है GST ऑन व्हीकल। तो व्हीकल पे GST देखते हैं। तो जो अभी RBI बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण यानी IRDA और भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी सेबी जैसे नियामकों की सेवाओं के साथ रिहायशी मकान कारोबारी इकाइयों को किराए पर देने पर कर लगेगा। ठीक है। उसके बाद बैटरी या बिना इलेक्ट्रिक वाहनों पर रियायती 5% GST बना रहेगा। यदि बैटरी या ई-व्हीकल आप खरीदते हैं तो उसके ऊपर ई-व्हीकल पे चूँकि हमें ग्रीन व्हीकल को वो प्रमोट करना है ई-व्हीकल को प्रमोट करना है, तो उस पर GST हमारा मिनिमम है, वो कितना है, 5% है। तो इस तरह से हम क्या देखे हैं कि कुछ चीज़ें पे GST कमा है और कुछ चीज़ें पे GST बढ़ा है, और कुछ चीज़ जो है नया स्लैब ऐड हुआ है, जैसे खान की वस्तुएं हैं उस पर स्लैब नया ऐड हुआ है। होटल में रहने पे 1,000 के नीचे के होटल लेते हैं तो उस पर आपको नया GST ऐड हुआ है, और वैसे ही आपको 5,000 से एबव का जो भी आपका मेडिकल हॉस्पिटल में बेड बुक करते हैं तो उस पर भी नया GST ऐड किया गया है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।